जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, भर आती ये आंखें जब भी उसका नाम मन में उभरता है। इश्क अधूरा था लेकिन उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। और मोहब्बत में ऐसी भी रातें गुजरी कि जब तक दिल का दर्द आंसुओं के साथ बह न जाए, मन को चैन नहीं मिलता था। दोस्तों, अगर आपके भीतर भी कोई ऐसा व्यक्ति बस गया है जिसे चाहकर भी आप भूल नहीं पा रहे हैं, अगर उसकी यादें आपके हर विचार पर कब्जा कर चुकी है, तो संभल जाइए। क्योंकि ऐसे भाव अगर लंबे समय तक टिक जाएं, तो ये जिंदगी भर आपकी ऊर्जा, आपकी यात्रा और आपके कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसी संवेदनशील विषय को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे और कुछ ऐसे गहरे पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपकी हीलिंग, आपका वर्तमान और आपका भविष्य तीनों बदल सकते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति है, उनकी कहानी सुनकर मेरा मन सचमुच भारी हो गया और यही वजह है कि आज मैं ये विषय उठा रहा हूं। दोस्तों, उनका 5 साल का गहरा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन जब लड़की ने घर में बात की तो पिता ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया और आखिरकार लड़की ने उन्हीं की पसंद से सगाई कर ली। दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि जब उस व्यक्ति ने अपने दिल की बात साफ साफ कही तो लड़की ने जवाब में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। और यही शब्द उनकी आत्मा में तीर की तरह चुभते रहे। उनके लिए मुश्किल सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो जगहें जहां वो मिले थे, वो यादें, वो गिफ्ट्स, वो वादे, सब कुछ उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, मैं इस दर्द से आखिर बाहर कैसे निकलूं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड ऊर्जा से चलता है। हर भावना, हर स्मृति, हर विचार एक लहर की तरह सामने वाले तक पहुंचता है और फिर दुगना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए जब आप किसी को दर्द के साथ याद करते हैं तो आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद हीलिंग सबसे पहला कदम होता है। अगर हीलिंग नहीं की तो वो दर्द आपके रिश्तों, करियर, व्यवहार और फैसलों में जहर घोलना शुरू कर देता है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप चाहें तो आपका दर्द आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन सकता है। दोस्तों, एक खूबसूरत सा शेर है, जिसके जाने से मेरी जान जाती थी, मैंने उसे जाते हुए भी देखा है। जो इंसान अपने सबसे डरावने डर से बाहर निकल आता है, वो आगे की जिंदगी में निडर हो जाता है। और यही दर्द धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी बन जाता है। कभी कभी वही टूटन तुम्हें भगवान की गोद में धकेल देती है, जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, अपने दिमाग को जबरदस्ती भुलाने का आदेश मत दो। लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, लेकिन जितना आप उसे भूलने की कोशिश करेंगे, आपका मन उतना ही उसी दिशा में भागेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। उसके सोशल मीडिया को कभी चेक मत करो। कॉमन फ्रेंड से उसकी जानकारी कभी मत लो। दर्द भरी पोस्ट को लाइक मत करो और ना ही ऐसी कोई पोस्ट डालो। और धीरे धीरे खुद को उस ड्रामे से बाहर निकालो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जिसे आप बार बार सोचते हैं। अगर आप दुख की पोस्ट लाइक करेंगे तो ब्रह्मांड सोचेगा इसे दर्द पसंद है और इसे और दर्द दो, और आपकी जिंदगी में वो लोग आने लगते हैं जो आपको और चोट पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस चक्र को तोड़ना आपके ही हाथ में है। उसके कहे गए शब्दों से खुद को प्रभावित मत करो। अगर उसने कहा कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो इसे एक सीख की तरह लो। क्योंकि दुनिया क्या कहती है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। अगर आपका हृदय कहता है ईश्वर मेरे लिए बेहतर योजना रखता है, तो वही सत्य होगा।
दोस्तों, वो आत्मा आपकी जिंदगी में इसलिए आई ताकि आपको आपकी ताकत दिखा सके, आपके असली जीवन मार्ग पर लौटा सके, आपको सिखा सके कि सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। क्योंकि दोस्तों, एकांत में ही भगवान मिलता है और ये अकेलापन प्रेम देता है। दोस्तों, अक्सर प्रेम जब जाता है तो वो व्यक्ति को भगवान की गोद में छोड़ जाता है और यही शरणागति है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अभी भी अटकी है तो डर, असुरक्षा और चिंता आपको घेरती रहेगी। इसलिए भगवान के आगे कहिए, हे ईश्वर, जो मेरी सर्वोच्च भलाई है उसकी ओर मुझे ले चलो। उस आत्मा के लिए शुभकामनाएं। मैंने उससे जो कुछ भी सीखा है उसे मैं अपने जीवन में उतारूंगा और मैं अपनी ऊर्जा को आज और इसी क्षण वापस बुलाता हूं। दोस्तों, जब आप ये करते हैं तो आपका हृदय मुक्त हो जाता है और तभी जीवन में वो आता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, गुलाब या गहने देना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कभी किसी मोड़ पर कोई बिछड़ जाए तो उसे कोसना मत, क्योंकि जिसने दर्द दिया है वही आपकी जागृति का रास्ता भी खोल जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।